हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके सिलेबस का। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन, इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, रीजन क्या है? इंटरफेरेंस स्टिमुलेट्स इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। ओके, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको इन स्टेटमेंट्स को, तभी पता चलेगा। वैसे ये देखने से पता चल रहा है असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो हमारा असर्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बट रीजन को देखिए तो इंटरफेरेंस स्टिमुलेट इन इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, नहीं, ये नहीं होता। जो इंटरफेरेंस होते हैं उनका रोल क्या होता है? दे प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं, बट वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इन्फ्लेमेशन में इनका रोल नहीं है। तो हमारा यहाँ पे रीजन रॉन्ग हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। Now move to the next question. Question number 2. Tapeworm, roundworm and pinworm are endoparasites of the human intestine. This is the correct one. ये endoparasites ही हैं. Improperly cooked food in the source of intestinal infection. That is also correct. अगर food properly cooked नहीं होगा तो ही वही intestinal infection का source होता है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. डोप टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट टू नो वेदर अ पर्सन टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिटिव यूज ड्रग। तो डोप टेस्ट किस लिए किया जाता है? ये देखने के लिए कि स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई ड्रग्स तो यूज़ नहीं की है। So is the correct one. यह assertion correct है। A drunken person usually feels tense and less talkative. No. अगर ये जो है रीज़न जो है वो रॉन्ग हो गया। हमें पता है जो ड्रंकन पर्सन होता है वो हाई एनर्जी फील करेगा, तो उस केस में वो हैप्पी भी फील करेगा, तो टेंस नहीं हो सकता और लेस टॉकेटिव भी नहीं हो सकता। तो हमारा रीज़न जो है वो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। असर्शन इज ट्रू एंड द रीज़न इज फॉल्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Mast cells in the human body release excessive amount of inflammatory chemicals which cause allergy reaction. Okay, that is the correct one. assertion बिल्कुल करेक्ट है। मास्ट सेल जो होती है इन्फेक्शन के केसेस में केमिकल्स रिलीज करती हैं। कौन सी केमिकल्स रिलीज करती है? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. Reason, allergens is the environment on reaching human body stimulate the mast cell in the certain individual. Yes, तभी तो करेंगे, इसकी वजह से तो मास्ट सेल जो है वो केमिकल्स का सिक्रेशन कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं assertion and reason both are the correct and is the correct explanation also. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. सेकेंड इन्फेक्शन ऑफ द सेम पैथोजन इज क्विकली एलिमिनेटेड. ये हमें पता है, सेम पैथोजन अगर दोबारा आएगा तो ये सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होगा वो क्विक रिस्पॉन्स होगा और जल्दी से पैथोजन को एलिमिनेट कर देगा हमारा इम्यून सिस्टम। प्रीफॉर्म्ड मेमोरी बी एंड टी सेल्स एलिसिट द क्विक एंड विगरस अटैक ऑन पैथोजन. एग्जैक्टली, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रिपेयर सेल्स होंगी वो उसको क्विकली एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगी. सो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. इम्यूनाइजेशन इज डन बाय सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन. वैक्सीन देने के बाद ही तो इम्यूनाइजेशन होगा ना, तो दिस इज द करेक्ट वन. स्टेटमेंट सही है. वैक्सीनेशन आर माइक्रोबियल प्रिपरेशन यूज टू इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी. दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब अगर वैक्सीनेशन, बिकॉज वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया हुआ ना कि जब दोनों स्टेटमेंट्स आपको ट्रू लगे तो आप बिकॉज को ऐड करके देखिएगा. इम्यूनाइजेशन इज डन बाय सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन बिकॉज वैक्सीन आर माइक्रोबियल प्रिपरेशन यूज टू इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी. तो हमें लग रहा है कि हाँ ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तभी तो करेक्ट प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी क्यों देगा? क्योंकि वो माइक्रोबियल प्रिपरेशंस है और वो इम्यूनाइजेशन में हेल्प करेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. प्रोटोऑन्कोजीन्स आर द सेलुलर जीन्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ. ओके, सो ये बिल्कुल करेक्ट है. प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. साथ में जो दे हेल्प्स द सेल टू ग्रो एज वेल एज टू डिवाइड एंड टू मेक अ न्यू सेल्स, और साथ में सेल्स को अलाइव रखने में भी हेल्प करते हैं. तो ये प्रोटोऑन्कोजीन्स के जो है रोल्स हैं यहाँ पे डिस्कस किए गए. इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो असर्शन जो है हमारा करेक्ट है. अंडर सर्टेन कंडीशन दे लीड टू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. यस, प्रोटोऑन्कोजीन किसी भी कंडीशन, किसी म्यूटेजेंस के इफेक्ट्स में, किसी रीजन से ऑन्कोजेनिक जीन में कन्वर्ट अगर हो जाते हैं तो दे कैन कॉज द कैंसर. बोथ आर करेक्ट, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में अगर हम देखें तो वो कोई इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना. यहाँ पे तो फंक्शंस की बात हो रही है, तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर बी के साथ हमें जाना होगा. दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. मॉर्फिन इज यूजफुल फॉर पेशेंट्स अंडर डिप्रेशन. नो, मॉर्फिन जो होती है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए नहीं होता. मॉर्फिन जो होता है दैट इज यूज फॉर द पर्सन हु अंडरगोज द सर्जरी बिकॉज मॉर्फिन इज अ इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर.
एंड यूज इन द पेशेंट अंडरगो द सर्जरी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं असर्शन जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया। रीजन, मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर। यस, ये तो सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। Now move to the next question. Ninth question, tobacco contains nicotine which stimulate the adrenal gland. Yes, this is the correct explanation. That assertion, जो निकोटीन होता है टोबैको में प्रेजेंट है वो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रीनल ग्लैंड इसके इफेक्ट से एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन का सिक्रेशन करेंगे which increases the heart rate and the blood pressure and nicotine increase the blood pressure and the heart rate। और यही बात यहाँ पे बताई गई है तो ये भी करेक्ट है बट इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज करके देखेंगे नहीं तो ऐड नहीं होगा। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट है बट ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना कि टोबैको कंटेन निकोटीन विच स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। ओपोइड्स हेल्प इन एनहांस रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। जो ओपोइड्स हमने पीछे जो मॉर्फिन पढ़ा था, मॉर्फिन भी हमारी इसी कैटेगरी की ही ड्रग होती है, ओपोइड्स कैटेगरी की। जो ओपोइड्स होती है हेल्प टू एनहांस रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, नहीं, ओपोइड्स जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी जो होती हैं उनको एनहांस नहीं करती, उनको थोड़ा डिक्रीज करने का काम करेंगे, स्लो डाउन करने का काम करेंगे। तो दिस असर्शन इज नॉट करेक्ट वन। रीजन, ओपोइड्स बाइंड टू द रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारे नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसके साथ ओपोइड्स बाइंड हो जाते हैं। तो हमारा रीजन तो यहाँ पे करेक्ट है बट असर्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि जो ओपोइड्स होते हैं दे हैव नैरोटिक एनाल्जेसिक और एंटी मीन्स एस्ट्रीजेंट एंड सेडेटिव इफेक्ट होता है। तो ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को जो होती है स्लो डाउन करने का काम करते हैं, एनहांस नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। Next question, question number 11. More and more children in metro cities of India suffer from the allergies and asthma due to the sensitivity of the environment. Yes, is a correct one. बिल्कुल सही है। And modern day lifestyles and the protective environment early life has resulted in lowering the immunity. This is also correct। और यही रीज़न है कि मेट्रो सिटीज़ में जो चिल्ड्रन हैं उनको एलर्जी की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स एंड ट्रू एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो दैट इज ऑल्सो from the previous year exams। Now last question है हमारा आज का question number 12। This is the last question। Assertion, a patient of ADA deficiency undergo the treatment for gene therapy require periodic infusion of genetically engineered lymphocytes। Okay, ये बिल्कुल सही है। वैसे ये जो है आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी आ जाता है, ADA हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा है कि जो ADA डेफिशिएंसी होती है, एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो होती है, उसके पेशेंट को जीन थेरेपी देते हैं और उसके साथ फॉर जीन थेरेपी में रिक्वायर पेरिडिक इन्फ्यूजन, उसको टाइम टू टाइम जो होती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को एंटर देना पड़ता है, उनको ट्रांसफॉर्म करवाना पड़ेगा। और रीज़न क्या है, लिम्फोसाइट्स आर इमॉर्टल। नो, लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं है। लिम्फोसाइट्स अगर इमॉर्टल होती तो ये पेरिडिक नहीं होता, फिर तो एक बार में करने से ही काम हो जाता। तो दीज आर नॉट इमॉर्टल, दीज आर मॉर्टल। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इमॉर्टल है। तो बिकॉज ऑफ दिस वन नाउ क्या होगा, ये हमारा जो रीज़न है ये रॉन्ग हो गया है बट असर्शन इज ट्रू। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप दिस क्वेश्चंस आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल द बेस्ट।